हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी अपनी चैत्र नवरात्रि बहुत ही कुशल मंगल से और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएंगे। तो इस चैत्र नवरात्रि में हमें किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रही हूँ। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इस सबसे पहले हमें जो चाहिए होगा वो माता की प्रतिमा या माता का विग्रह, मतलब जो भी आपको नीड हो, जो आपके पास अवेलेबल हो। आप चाहें तो विग्रह रख सकते हैं, आप चाहें तो प्रतिमा रख सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, दोनों ही सुटेबल होता है। उसके बाद हमें चाहिए एक इस तरह से पट्टा, मतलब पीढ़ा या आप पाटा जो भी बोल सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से आप इससे ऊंचा या इससे नीचा जिस भी प्रकार का हो आपके पास वो आप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें एक अच्छी सी आसनी बिछा दें। मैंने एक नॉर्मल आसनी इस पे बिछा दी है, या फिर इसके अलावा आप इस तरह के भी छोटे आसन भी ले सकते हैं। मतलब जिस प्रकार की आपकी आसन होगा उस प्रकार की आप आसनी उस पर जो है ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे भी आसन आते हैं और इस प्रकार की चुन्नी वगैरह भी आती है। आप इसे आसन में यूज़ कर सकते हैं या चुन्नी में यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो बहुत प्यारी लगी, मैं इसे भी चुन्नी में यूज़ करूँगी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये देखिए, काफ़ी बड़ी सी है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से काफ़ी बड़ी सी है ये चुन्नी। तो देखती हूँ मैं कहाँ यूज़ करूँगी, आई डोंट नो, बट मुझे बहुत प्यारी लग रही थी तो मैंने ले लिया। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो है, इसके बाद हमें करना रहेगा कलश की स्थापना। तो कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा इस तरह से खड़े चावल, साबुत चावल जो होते हैं उस प्रकार के आप चावल लें। ये देखिए, इस तरह से साबुत चावल होते हैं। इसे मैं कलर करके रख लूँगी, फिर उसके बाद जो है मैं इसका यूज़ करूँगी। तो इस तरह के चावल चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए एक इस प्रकार का पात्र, मतलब कलश। आप चाहें तो पीतल के कलश भी रख सकते हैं, जो इस तरह के पीतल के कलश, सॉरी तांबे के कलश जो आते हैं, तांबे के कलश भी नहीं, सॉरी पीतल है, आई डोंट नो, मेरे मुंह से निकल गया। मतलब पीतल का कलश आप रख सकते हैं, या फिर जो है आप इस तरह के मिट्टी के पात्र रखें। तो मैं मिट्टी के ही पात्र रखती हूँ, बिकॉज इसमें जो है ना बहुत अच्छे से अंकुरित हो जाता है, तो इसलिए मैं इस तरह के मिट्टी के पात्र ही रखती हूँ। इसके बाद इसके ऊपर चाहिए हमें पूर्ण पात्र। एक जो ये पूर्ण पात्र, मतलब इसको ढकने के लिए जो होता है वो पूर्ण पात्र। कोशिश करें कि जिस भी जो है मटेरियल का आपका वो मटका है, मतलब जो कलश है, उसी जो है मटेरियल का आपका पूर्ण पात्र होना चाहिए। उसके बाद कलश में डालने के लिए लौंग, इलायची, सुपारी, कमलगट्टे ये चाहिए होगा। तो ये मैंने जस्ट अलग निकाल कर रख लिया है, बाकी और भी डब्बे में है। जैसे कि ये हो गई सुपारी, और ये हो गई हल्दी, और ये हो गए कमलगट्टे। इसके बाद जो है कलश में डालने के लिए गंगा जल। तो गंगा जल एक और भी, मतलब बड़े बड़े डब्बे में भी भर के रखा हुआ है, बट यहाँ पूजा के कमरे में छोटा डब्बा है तो वो यहाँ रखा हुआ है। इसके बाद हो गया लौंग, इलायची, जो उसमें डालने के लिए यूज होगा। और कलश में लगाने के लिए या आम के पत्ते जो इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, मतलब जो पल्लव होती है आम की, वो इस तरह से लगाई जाती है। आप 7, 9, 5 जो भी आपके पास, मतलब जो भी अच्छी पत्ती हो वो देखकर इस तरह से डंडी यहाँ से तोड़कर, मतलब अपने कलश के अकॉर्डिंग डंडी तोड़कर उसमें डाली जाती है। इसको खूब अच्छे से धुल लें और फिर इसके ऊपर हल्दी कुमकुम लगाकर फिर इसे जो है यूज करें। इसके बाद जो कलश होता है, इसमें लगाने के लिए हमें गोबर चाहिए होगा। तो गोबर मैं कल फ्रेश लेकर आऊंगी, क्योंकि आज अभी ले आ दूं तो अच्छा नहीं है। उसके बाद ये एक पूर्ण पात्र होता है, इसमें मतलब जो कोहा इसको बोलते हैं, तो इसमें हम लोग जौ बोते हैं, मतलब ज्वारे जो जिसमें बोई जाती हैं उसमें मैं इसमें ज्वारे बोती हूँ, तो उसके लिए ये जौ है। आप सप्त धान भी बो सकते हैं, बट मैं जौ बोती हूँ तो उसके लिए ये जौ और ये जो है कोहा हो गया, इसमें हम जो है जौ बोएंगे। कलश के ऊपर रखने के लिए इस तरह से नारियल को चुन्नी में लपेट कर उसके ऊपर कलावा लपेट दें। बस इस बात का ध्यान रखें कि कलावे में गांठ ना लगाएं। ये देखिए, मैंने गांठ नहीं लगाई है। ये देखिए कलावा, ये मेरा खुला हुआ है। बस ऐसे आप लपेट दें तो खुलेगी नहीं चुन्नी। आप थोड़ा टाइट हाथ से लपेटेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो मैं एक नारियल कलश पर रखती हूँ और एक प्रसाद के रूप में अलग से रखती हूँ। उसको जो है जिस दिन हवन करती हूँ उस दिन मैं तोड़ती हूँ, और जो मैं कलश पर रखती हूँ वो नारियल मैं नहीं तोड़ती, क्योंकि वो मेरे मन्नत का नारियल होता है तो उसे मैं तोड़ती नहीं हूँ, इसलिए मैं उसे अलग रखती हूँ। इसके बाद माता के साथ साथ भगवान जी को अर्पित करने के लिए जनेऊ वगैरह रख लेंगे। तो पीली जनेऊ गणेश जी के लिए, विष्णु भगवान जी के लिए और भी भगवान जी के लिए, और सफेद जनेऊ श्री जो है शंकर जी के लिए। इस तरह से जनेऊ आप ढेर सारी रख लें, मतलब 1-2 जनेऊ एक्स्ट्रा रख लें, क्योंकि मंदिर वगैरह जाना रहता है तो मे भी वहां भी यूज
पड़ सकता है। उसके बाद ये देखिए चंदन, मैंने सारे चंदन इसमें प्लेट में निकाल कर रख लिया है। मतलब 2-3 मैं आज नए लेकर आई हूँ, बाकी जो है पहले के हैं सब चंदन। मतलब ये हो गया अष्टगंध चंदन, उसके बाद फिर ये सफ़ेद चंदन, और ये भी सफ़ेद चंदन ही है, और ये केसरिया है, ये रोली कुमकुम करके है, ये कुमकुम है। उसके बाद माता को अर्पित करने के लिए इत्र, इत्र भी आप जरूर ले लें। इत्र मैंने कई डिब्बी ले ली है, मेरे पास स्प्रे वाला भी है, बट ये वाला भी मैंने इत्र ले लिया है। और उसके बाद माता को लगाने के लिए सिंदूर, सिंदूर आप अपनी जिस डिबिया से भगवान जी को पूजा, मतलब मंदिर में आप अपनी पूजा करती हैं उस डिबिया से आप रखें। तो एक डिबिया मेरी यहाँ पर है, एक डिबिया मंदिर में और है, मतलब मैंने 2 रखा हुआ है। वो जो मंदिर में है वो लकड़ी के डिब्बे में है, तो वो मैंने मंदिर में रखा हुआ है। उसके बाद एक ऐसे बांधनी सिंदूर आता है, वो आप जरूर माता को अर्पित करें, उसे अवश्य अर्पित करना चाहिए। और हाँ, इस तरह से केसर मिलता है, केसर आप जरूर ले लें। जो माता को खीर वगैरह जब अर्पित करेंगे भोग में, तो उसमें हमें केसर का यूज लगेगा, तो उसके लिए हमने केसर लिया है। इसके बाद ये शहद, शहद मैंने बड़ा डब्बा भी रखा था, लेकिन मैं छोटा डब्बा अलग से ले आई हूँ कि कोई ज़रूरत पड़े तो उसके लिए। इसके बाद ये जो ये लगाते हैं, मतलब कि टीके वगैरह लगाते हैं भगवान जी को, उसके लिए इस तरह से ईयरबड ले लें, जिसे कान साफ करने वाला जो ईयरबड होता है ना, ये इस तरह से इसे ले लें। तो ये देखिए, इसमें जैसे जिसमें आप रोली और हल्दी कुमकुम जो घोलेंगे ना, वो लगाने के लिए भगवान जी को बहुत आसानी होती है। उसे आप अच्छे से लगा लेंगे भगवान जी को, मतलब आपके हाथों में नहीं लगेगा। और जो पीला चंदन किसको लगाना है और सफ़ेद चंदन किस भगवान को लगाना है, तो उस हिसाब से आपको डिवाइडेशन रहेगा, और आपकी प्रतिमा वगैरह जो होती हैं वो खराब नहीं होंगी, मतलब अच्छे से साफ सुथरी बनी रहेंगी। इसके बाद माता को अर्पित करने के लिए इस तरह से जो है आप श्रृंगार का सामान ले लें। इसके साथ एक चुन्नी भी ले लें, मतलब चुन्नी मैंने अलग रख दी है, उसी जो है जो कपड़े थे मेरे आसनी वाले, उसी कपड़ों में मैंने डाल दी है। तो इस तरह से आप एक जो है अलग सेट रख लें माता को अर्पित करने के लिए। इस तरह से मैंने अच्छे से सेट बनवा लिया है। और ये देखिए, काफ़ी यूजफुल सामान इसमें है। सामान भी कभी भी ना अननेसेसरी सामान नहीं देना चाहिए, मतलब जो सामान आप स्वयं यूज़ ना करें वो सामान किसी को मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। तो सामान भी कहीं ना कहीं जो है अच्छा होना चाहिए। तो मैंने ढंग से अच्छे से सारा सामान मैंने इसमें ऐड करवाया है। और एक अलग से सिंदूर की पैकेट मैंने रखवा ली थी, क्योंकि मैं भी प्रसाद में लेती हूँ कुछ ना कुछ, तो एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा डलवा दिया है। और ये बिंदी मैं एक्स्ट्रा इसमें रख दी हूँ, क्योंकि रोज़ माता को एक बिंदी और सिंदूर अर्पित करूँगी, तो उसके लिए मैंने ये बिंदी अलग से रख ली है माता को अर्पित करने के लिए। और ये कलावा जो इसके ऊपर मतलब कलश के ऊपर लपेटा जाएगा और माता को वस्त्र रूपी अर्पित किया जाएगा, और नारियल के ऊपर भी चुन्नी वगैरह लपेटने में काम आएगा, मतलब बहुत सारी जगहों पे काम आता है। इन केस अगर आपके पास जो है जनेब नहीं है तो। इसके बाद बात कर लेते हैं अखंड जोत की। तो इस तरह से बड़ा सा एक अखंड जोत ले लें। इसके अलावा भी आपके पास और भी हो तो आप और भी ले सकते हैं। मेरे पास और भी वैरायटी है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा गहरा है, इसलिए मैं ये वाला ही यूज़ करूँगी। इसमें अच्छे से एक बार तेल भर देती हूँ, तब काफ़ी देर तक चलता है। तो उसमें मतलब उसके नीचे आप एक कोई पात्र कर उसमें चावल या जो है कोई भी सप्तधान आप भर कर रख दें, जिससे ये चीज़ जब आप सेट करेंगे ना तो बहुत आसानी होती है, मतलब बहुत इजीली आप उसे जो है फुलफिल कर सकते हैं। साथ के साथ इस तरह से जो लौंग बत्ती आती है, मतलब जो अखंड जोत की बाती आती है, ये देखिए ये मेरी पुरानी बाती है, मतलब पहले मैं जब ले आई थी तो एक मेरी उसमें से बची हुई थी। उसके बाद ये न्यू जो लेकर आई हूँ वो थोड़ी रेड, मतलब रेड धागे में है। मुझे ये व्हाइट वाली नहीं मिली तो मुझे ये रेड वाली लेनी पड़ी, बट ये भी ठीक है, मतलब ये भी जो है कॉटन का है, कच्चा सूत है, तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छे से यूज हो जाएगा। इसके अलावा इस तरह से खूब सारी गोल बाती मैंने ले ली है। ये 2 पैकेट छोटी मैंने ले ली है, एक ये बड़ी पैकेट, इसमें बहुत सारा भरा हुआ है। तो इसे मैं तेल में और घी, मतलब तिल के तेल में और घी में भिगा कर रख दूंगी, तो शाम के जो आरती, सुबह शाम की जो आरती होती है उसमें आसानी होती है। मतलब ये रोज का पर डे के हिसाब से मैं भिगा कर रख देती हूँ, उसमें आसानी होती है जो है आरती वगैरह करने में या दीपक जलाने में। उसके बाद एक इस तरह से आप दीपक जरूर रखें जिससे आप माता की आरती करेंगे, मतलब एक कंप्लीट दीपक तो नॉर्मली जलेगा ही, उसके साथ जो आरती के लिए एक दीपक रहेगा वो दीपक आरती के लिए एक इस तरह से जरूर रखें अलग से। और इसी तरह से एक कपूरदानी भी होती है, वो भी आप रख सकते हैं।
और उसके बाद ये होता है तिल का तेल, मतलब तिल के तेल के यूज, सॉरी ये होता है मतलब वो तो आपको पता है कि तिल का तेल क्या होता है। मतलब मैं अपना तिल का तेल दिखा रही थी कि ये तिल का तेल मैं यहाँ पर रखी हूँ। ऐसे ही मैं 2 लीटर और लाई हूँ, वो मैंने किनारे रख दिया है। बहुत सारा यहाँ रखना पॉसिबल नहीं था तो इसलिए मैंने किनारे रख दिया है। मे भी मुझे लगता है 2 लीटर में हो जाएगा, बट कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा रखना जरूरी होता है कि अगर कम पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद घी जरूर चाहिए, मतलब इसमें घी है इसके अंदर, ये डब्बा मैं दिखा रही हूँ केवल आप लोग को। तो घी की आरती माता को, जो दीपक जलता है, मतलब जो आरती होती है वो घी के दीपक की जाती है। अगर आपके पास है, नहीं है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे है तो मैं थोड़ी सी बाती घी के दीपक मतलब घी में डुबाकर रख दूंगी, जिससे मैं घी की आरती कर सकूं। इसके बाद माता को जल अर्पित करने के लिए एक लोटा आप अवश्य रखें। इसके अलावा जो इस प्रकार के पीतल के, तांबे के जो भी बर्तन होते हैं, जो भी बर्तन आपके पास हैं, एक प्रसाद के लिए बर्तन आप जो है अलग करके रखें, जिसमें आप सारी जो है भोग वगैरह अर्पित कर सकें। मेरे पास है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह के कुछ प्लेट्स और बाउल्स हैं जिसमें मैं माता को भोग वगैरह सब अर्पित करूंगी। और ये मेरे लड्डू गोपाल जी का भोग का जो है थाली है, बर्तन है। कभी कभी मैं इसमें लगाती हूँ जस्ट बिकॉज इसके जो पेंट है ना वो कहीं ना कहीं छूटने का डर रहता है, तो इसलिए मैं पर डे इसमें नहीं लगाती हूँ। नॉर्मली मैं जो पीतल के बर्तन मैंने निकाले हुए हैं पूजा के कमरे में, उसी पे यूज करती हूँ। तो इस तरह से आप जो है भोग लगाने के लिए भी कुछ बर्तनों को अलग अवश्य रखें। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जो हवन किया जाएगा उसके लिए। ये देखिए इस तरह से मैंने जो हवन सामग्री होती है वो मैं गायत्री पूजा वाले से, मतलब जो गायत्री माता का मंदिर होता है वहां से मैं पूजा के हिसाब से लेकर आती हूँ। एक सेकंड मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, आई होप आपको जो है क्लियर विजिबल हो रहा होगा। बहुत ही फ्रेश रहता है और बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है। तो आप ऐसे कहीं जान पहचान से ही लीजिए, मतलब जो आपको जो है शुद्ध और सात्विक तरीके से अच्छे से बनाकर दें। तो मैं गायत्री पूजा वाला ही जो है हवन सामग्री यूज करती हूँ। मैं ऐसे पैकेट्स के जो है हवन सामग्री यूज नहीं करती हूँ। इसके अलावा इसमें काले तिल नहीं पड़े हुए रहते हैं, मतलब जो गायत्री पूजा की जो है पूजा में यूज होता है उसमें काले तिल नहीं पड़े हुए रहते हैं। तो इसलिए मैंने तिल को धुल कर, ये देखिए मैंने धुल कर अलग से पॉलिथीन में रख लिया है। इसका मुझे डब्बा नहीं मिला तो मैं भी डब्बे में इसको डाल दूंगी। ये मैं धुल के यहाँ पे रख ली हूँ। उसके बाद हमें हवन के दिन लगेगा नौग्रह की लकड़ी। ये जरूर आप हवन में अपने शामिल करें। नौग्रह की लकड़ी आप अपने ग्रहों को शांत करने के लिए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आप नौग्रह की लकड़ी का यूज बहुत जरूर करें। इसके बाद हवन सामग्री में भी मैं मिक्स कर दूंगी गुगल लोबान, मतलब ऐसे मिक्स कर दूंगी तो जो जब माता को पर डे का हवन करूंगी तो उसमें मुझे यूज हो जाएगा। हाँ, पर डे के हवन के लिए इस प्रकार, ये देखिए इसमें कैसे काले चिपक गए हैं, तो इसको मैं देखूंगी किस तरह से खुरच खुरच के निकालूंगी। तो ये हवन के लिए पर डे इसमें छोटा सा जो है इस तरह से एक कंडा डाल देंगे। ये कंडा भी मैं ले आई हूँ पैकेट्स का। तो एक कंडे में जो है आप थोड़ा सा हवन सामग्री निकालकर आप हवन जरूर करें, वो बहुत ही बेनिफिट होता है। और जो कंप्लीट प्रसाद माना जाता है वो हवन सामग्री का ही माना जाता है। इसके बाद मैं साथ के साथ ले आई हूँ साम्राग्नी कप, जो इस तरह से धूप गूगल लोबान का एक कप होता है, वो भी मैं ले आई हूँ। ये मतलब ये जहां से मैं ले आई हूँ वो बता रहे थे भैया कि ये जो है मतलब शुद्ध फूलों से बना है। जो वेस्टेज फूल होते हैं उसी फूलों से माता के लिए, मतलब भगवान जी के को अर्पित करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद पान के पत्ते, आप चाहे तो पान के पत्ते ऐसे फ्रेश खूब सारे लाकर और जो है अपने फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैं इसे 2-3 दिन के लिए एक्स्ट्रा ले आई हूँ, जस्ट बिकॉज सुबह सुबह कोई लाता नहीं है और बहुत चिकचिक हो जाती है, मतलब घर पे सबसे कहिए तो सुनते नहीं है कोई, तो इसलिए मैं फ्रेश लाकर रख ली हूँ। और इसके साथ के साथ गुड़, माता के भोग में भी आपको गुड़ का यूज करना होगा और हवन सामग्री में भी गुड़ मिक्स करना होगा, मतलब जो मीठा मिक्स करना होगा। तो मैं आज की ही सारी, मतलब आज ही जो है सारी चीजें मिक्स करके अपना रख लूंगी। इसके बाद जो है जप के लिए माला, अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो आप रुद्राक्ष की माला कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमलगट्टे की माला भी, माता का नाम जो है आप जप कर सकते हैं, या और भी आप जो भी नाम जप करते हैं वो नाम जप आप कंटिन्यू करिए। इसके अलावा आप माता का नाम जप जरूर करिए, नाम जप करिए, या जो भी आपको श्लोक, जो भी आपको पंक्तियां याद हैं, आप उस चीज से आप जप करना चाहते हैं तो उससे आप जप कर सकते हैं। मतलब एज यू विश, जो आपकी इच्छा हो आप उससे आप जो है विश जो है ये क्या कहते हैं नाम जप कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह से ड्राई फ्रूट्स मैंने लाकर रख लिए हैं। ये देखिए कुछ तो भी मैंने पैकेट्स में डाले, मतलब बाउल में डाले हैं, कुछ मैंने नहीं डाले हैं, कुछ थोड़े से पुराने जो बचे हैं उसमें मैंने फ्रेश करके डाल दूंगी। इस तरह से सब मैंने डब्बों में भर भर के रख दिया है, सारे डब्बों में इस तरह से। तो मैं कोशिश करूंगी कि बाकी सारी चीजें भी मैं डब्बे में डाल दूं और
इसके बाद बतासे, बतासे आप जरूर रखें माता के प्रसाद में। जो महाप्रसाद का भोग लगता है, मतलब जो माता को एक महाप्रसाद का भोग लगता है, मेरे वीडियोस में आप देख सकते हैं। पान के पत्ते, सुपारी, हल्दी और जो है कमल गट्टे और बतासे का भोग महाप्रसाद माता के लिए लगता है। उस पे भी जो है बतासे का यूज होता है, तो इसलिए बतासे का प्रयोग जो है जरूरी रहता है। इसके बाद कपूर, कपूर अपनी पूजा में जरूर शामिल करें। कपूर मतलब कपूर कई जगह यूज आएगा। सबसे पहले तो आप जब कंडे पे हवन देने लगेंगे उसमें आपको यूज आएगा, फिर आरती के लिए आपको यूज आएगा, मतलब आरती, कपूर आरती तो आपको अवश्य ही करनी चाहिए, तो उसमें भी आपको कपूर की ही जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए कपूर जरूर रखें। इसके बाद ये, इसके बगैर तो काम नहीं चलना है। मतलब आप आग कैसे लगाएंगे, मतलब मजाक कर रही हूँ, कहने का मतलब माचिस आप जरूर रखें अपनी पूजा में। माचिस बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा बार बार। सो फ्रेंड्स, ये आई होप मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। इन केस अगर मेरे पास कोई चीजें बच गई हो, मतलब आपको बताने के लिए बच गई हो, तो हम सॉरी। हाँ, एक चीज बची है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये माता की बुक जिससे आप जो है पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती जी की बुक। मेरे पास एक पुरानी थी, वो थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, तो मैं नई ले ली थी। और इस तरह से एक आसनी, मतलब जिसपे आप जो है रख कर आप बुक्स को पढ़ेंगे, ये जरूर ले लीजिए। ये बहुत ही बेनिफिट होता है। तो इस तरह से, इस पर आप रख कर और आराम से, ये देखिए मेरी रामचरितमानस इस पे रखी हुई है, कभी कभी मैं पढ़ती हूँ, तो ये रखी हुई है। तो इसके लिए मतलब इसको हटाकर फिर मैं ये रख लूंगी, मतलब जब जो पढ़ना होगा वो मैं यूज कर लूंगी। तो इस तरह से आप ये बुक जो है जरूर रखें। और भोग के लिए कुछ फल जो है मैं यहाँ पर लाकर रख दी हूँ, बाकी के कल आएंगे सुबह, मतलब सुबह आएंगे या शाम तक आ जाएंगे। तो कुछ फल जो है आप जरूर रखें। इसके अलावा इसमें जो है मैंने नहीं दिखाया है, दूध नहीं दिखाया है, मैंने दही नहीं दिखाई है, कुछ स्वीट अगर लाना है तो वो इसमें नहीं है। तो ये सारी चीजें फ्रेश कल आएंगी। इसके अलावा फूल जो होता है, फूल मतलब मॉर्निंग में ही सुबह सुबह तोड़ा जाता है, तो फूल भी अगर आपके घर के इर्द गिर्द नहीं मिलता है तो आप पहले से लाकर फ्रिज में रख लीजिए। बट हाँ, कोशिश करिए कि आप फ्रेश ताजा लेकर आइए। बट अगर नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं, आप लाकर रख सकते हैं, तो इसमें फूल नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने सारी चीजें आप लोगों को दिखा दी हैं। इन केस अगर एक दो चीजें रह गई हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और मैंने पूरी कोशिश की है मैं आप सबका, आपको सारी चीजें जो है अच्छे से दिखा दूं। बट अगर कोई चीज रह गई है तो आई एम सो सॉरी। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपकी नवरात्रि बहुत ही मंगलमय हो। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।